बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम बदले, चेहरे बदले। कराची सेवरेज एंड वाटर बोर्ड का नाम भी चेंज करके कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन रखा गया। बहुत सारी तब्दीलियां की, लेकिन ये तब्दीलियां एक रोशनी की किरण या हवा के झोंके की बजाय कराची वालों पर उसी तरह अंधेरी रात बनकर गुजरी और मज़ीद कराची वालों को अंधेरे में धकेला जा रहा है। इस वक्त कराची का 70% जो एरिया है, मैं समझता हूँ कि 70% जो कराची की आबादी है वो वाटर टैंकर के जरिए पानी पीने पर मजबूर है। वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन का नया थाना बना, लोगों को बड़ी उम्मीदें थीं। वहाँ न नफरी दी गई, न मज़ीद उनको मोबाइलें दी गई। एक थाना है, और अगर वो पूरी कराची में चोरी रोकने में उसको बड़ी दुश्वारी का सामना है। 27-28 जो ज़राए बता रहे हैं कि थानों की हदूद में पानी चोरी का सिलसिला जो जारी है। कई जगह वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के नए SHO ने कार्रवाइयाँ भी की वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के अमले के साथ। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि कराची उसी तरह पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। पानी की चोरी रोकी गई अगर, तो वो पानी कहाँ जा रहा है? कराची वालों के जो हिस्से का पानी है वो कौन सी ऐसी मखलूक पीती है जो कराची वालों को नहीं मिल सकता? शहर में बनाए गए तमाम सरकारी एजेंट, मैं समझता हूँ कि ये भी इनका भी एहतसाब किया जाए। हेवी मोटरें लगाकर उन्होंने जो उनको सरकारी तौर पर जो शेड्यूल दिया गया है उससे हटकर भी ये पानी मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ औकात में ये चलाते हैं। मुर्तज़ाबाद में भी नीपा एजेंट पर छापा मारा था तो वहाँ उनकी ये चोरी पकड़ी गई थी। बहरहाल इस वक्त जो कराची की हाल है, अभी मैंने विजिट किया तो माई गाड़ी चौकी के पास जो एक नाजायज़ कनेक्शन पानी चोरों के काटे गए थे उससे रिपेयर नहीं किया गया, उसे वेल्डिंग वहाँ नहीं किया गया। करोड़ों गैलन पानी ज़ाया होकर मोहम्मद गोड और उसके अतराफ में फैला हुआ है। अगर यही पानी मैं समझता हूँ कि वहाँ उस आबादी को मिलता, उस गोड वालों को मिलता, औरंगी वालों को मिलता, लेकिन लाइनों में मिलता, तो मैं समझता हूँ कि जो गरीब लोगों को फ़ायदा होता। लेकिन वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के जो अमला है, जिन जिन जगहों पे वो तैनात है, ये उनकी गफलत का नतीजा है। कहीं लीकेज है, कहीं जो पानी चोरी होता है। अगर ये दावे करते हैं या वादे करते हैं, ठीक है, 8 FIR, 10 FIR, 20 FIR, जितनी भी वाटर कॉरपोरेशन के अमले ने पानी चोरों के खिलाफ की है, अगर पानी की चोरी रुकी है तो कराची वालों को उनकी लाइन में पानी क्यों नहीं दिया जाता? मोमनाबाद में पिछले 20 सालों से मोमनाबाद वाले पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं और महंगे दामों वो टैंकर तो खरीद कर पानी पीने पर मजबूर हैं। हुकूमत सिंध ये बताए कि जो शख्स जिसकी तनख्वाह, जो गरीब आदमी है, सरकारी उजरत तो 40,000 रुपये मुकर्रर की गई है, लोगों को तो वो भी नहीं मिलती। तो वो 4 से 5,000 का जो टैंकर खरीद कर पिए, बच्चों की स्कूल की फीस अदा करे, अगर कोई बीमार हो जाए तो वो डॉक्टर के पास लेके जाए। या जो ये पानी जो हुकूमत वक्त की जो है ना, ये ख़ास जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को ये पानी जैसी नियामत से महरूम नहीं करे। लेकिन नए नए तजर्बों के साथ साथ अब वजारतें भी सुने चेंज हो गई हैं। वज़ीर बल्दियात जो नासिर हुसैन शाह साहब आ गए हैं, तो कराची वालों को ना नाम चेंज होने से कोई फ़र्क पड़ता है, ना कोई गरज उनको, ना वाटर बोर्ड का नाम वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन रखने से कोई फ़र्क पड़ा, ना उनको कोई इससे फ़ायदा मिला, ना वजारतें चेंज होने से। कराची वालों का एक ही सवाल है कि उन्हें कराची जो पानी की जो है उनकी लाइनें हैं, उन्हें पानी कब मिलेगा? सिंध हुकूमत कब जागेगी? मेयर साहब कब इस पर एक्शन लेंगे ताकि गरीब लोगों को जो 2 वक्त की रोटी से भी मजबूर है, अगर उनकी लाइनों में पानी दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि कराची वाले के लिए जो कुछ परेशानी उनकी कम हो सकती हैं।